अगर आपका ब्लाउज भी सामने से फिट नहीं आता है और फ्रंट कट हमेशा ही बिगड़ जाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि धीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उन्हें बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग नहीं आ पाती। जैसे रेडी शोल्डर क्या होता है, या उनके शोल्डर ही कई बार मैच नहीं करते हैं, नेक विड्थ कैसे लेनी है, और इवन साइड की जो सिलाई होती है, साइड की बैक और फ्रंट की भी सिलाई ऊपर नीचे आ जाती है। बेल्ट कितने इंच पर लेनी है अगर हम कोई भी बेल्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो ब्लाउज में बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं, बट अगर हम उन्हें इग्नोर कर दें तो हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग और फिटिंग सारी ही खराब हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है बट आपकी सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप फैशन डिजाइनिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको इजी और प्रोफेशनल ट्यूटोरियल बहुत ही आसानी से समझाए जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फोटक ब्लाउज विद बेल्ट, जिसमें हमने जो साइज लिया है वो हमारा जो आज का साइज है वो है 34 साइज, स्मॉल साइज हम ले रहे हैं। इसके लिए कौन कौन से मेजरमेंट लेने जरूरी हैं वो हम देखते हैं। शोल्डर 14 इंच, फुल चेस्ट, ये हमारी फुल चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हमने अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया है। फुल चेस्ट 34, वेस्ट 30। ये वेस्ट कहाँ पर है, जहां तक आपको ब्लाउज की लेंथ चाहिए वहां पर आपने ये राउंड आपने मेजरमेंट लेना है। शोल्डर टू लोअर वेस्ट 12.5। एपेक्स पॉइंट जो है वो है 10.5 इंच पर। एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस 7 इंच। ब्लाउज की जो लेंथ है वो फ्रंट की लेंथ 14.5 है और ब्लाउज की बैक लेंथ जो है वो 13 इंच है। फ्रंट नेक जो है वो 7 इंच है। बैक नेक जो है वो डीप है। हमें सिर्फ और सिर्फ बैक में 2.5 इंच की बेल्ट चाहिए, बाकी सारा हमारा नेक में कवर होगा। अब मैं इसका एक बार आपको पैटर्न बता देती हूँ किस तरह से बनेगा। जैसे ये इस तरह से नेक की शेप आएगी, इस तरह से ब्लाउज का फ्रंट पोर्शन होगा, यहाँ पर हमारी स्लीव्स होंगी। फर्स्ट हमारा यहाँ पे फ्रंट में उसकी ओपनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर डार्ट, इस साइड में डार्ट, यहाँ आर्म होल डार्ट इधर, और एक सेंटर में डार्ट आएगा। ये हो गया। उसके बाद बेल्ट है तो यहां से हमारी बेल्ट इस साइड तरह से हमारी बेल्ट बनेगी। ये हमारे फ्रंट का पोर्शन है, ठीक है। और बैक जो है इस तरह से आएगा। अगेन हमारे यहाँ पे स्लीव्स होंगी। और जो बेल्ट की बात हो रही है वो ये है कि यहाँ पर हमें जो कपड़ा चाहिए वो 2.5 इंच का चाहिए, बाकी ब्लाउज जो है वो नेक में कवर होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे सिर्फ ब्लाउज के बैक साइड में इतना ही कपड़ा होगा, इसे हम बैक की बेल्ट कहते हैं, जो हमने 2.5 इंच की रखनी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेडी शोल्डर। आपको रेडी शोल्डर कितना ध्यान रखना है उसके हिसाब से ही हमें शोल्डर माइनस करने होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो रेडी शोल्डर रख रही हूँ वो 2.25 रख रही हूँ। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने सारी ड्राफ्टिंग करनी है। जब भी हमारे डीप नेक होते हैं तो हमें शोल्डर में से कुछ इंचेस माइनस करने होते हैं। हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना होगा, तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए सबसे पहले हम रेडी शोल्डर देखते हैं। रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.25, क्योंकि शोल्डर जो ये रेडी शोल्डर चार्ट है ना, ये हमारे पास 6-7 चार्ट होते हैं। अगर आपको कम शोल्डर चाहिए तो हमें इसके अकॉर्डिंगली माइनस करना है। अगर हमें ये शोल्डर चाहिए इतना तो अलग माइनस करना है। अगर हमें ये शोल्डर चाहिए तो हमें इसके अकॉर्डिंगली माइनस करना है। तो हमने ये देखना है कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.25, तो वो इस केस में आ रहा है। देखो रेडी शोल्डर 2.25 यहाँ है, तो हम इसके हिसाब से माइनस करेंगे। अब कितना कितना माइनस करना है, फ्रंट यहां पर लिख लेती हूं मैं, बैक यहां लिखती हूं। रेडी शोल्डर हमारा है 2 इंच, बैक भी हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच ही होगा। उसके बाद हमारे जो है फ्रंट नेक की शेप क्या है, फ्रंट नेक भी हम राउंड ही बनाएंगे। बैक नेक भी जो हमारा है वो राउंड है। और नेक डीप कितना है, नेक डीप फ्रंट है 7, बैक जो है वो हमें पता नहीं, वो भी हम निकाल के देखेंगे कितना आता है। अब ये राउंड नेक है, तो राउंड नेक देखिए ऊपर वाले पोर्शन में शेप्स बनी है। अगर इनमें से कोई आपकी शेप है तो आपने ये चार्ट फॉलो करना है, अगर ये शेप्स हैं तो आपने ये वाला चार्ट फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी मेरा राउंड नेक है, इसमें तो मैंने ये वाला चार्ट फॉलो करना है। कितना माइनस करूंगी, नेक डीप कितना है 7 इंच, देखिए यहाँ पे नेक डीप लिखा हुआ है, 7 इंच किसके बीच में आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो मैं कितना माइनस करूंगी, उसके नीचे नंबर क्या लिखा है 1.25, हमने 1.25 माइनस करना है। अब बैक नेक की लेंथ कितनी है, चार्ट तो हम यही देखेंगे।
नेक वाला पोर्शन भी यही होगा, राउंड नेक, बट इंचेस हमें नहीं पता। तो हमने क्या करना है, देखिए बैक की लेंथ, ब्लाउज के बैक की लेंथ, फ्रंट की नहीं, क्योंकि हम बैक पोर्शन बना रहे हैं। तो बैक की लेंथ कितनी है, 13 इंच। 13 में से हमने बेल्ट कितनी रेडी रखनी है, 2.5 इंच। इसे मार्जिन मुर्जिन कुछ नहीं ऐड करना है। 13 इंच आपकी ब्लाउज की लेंथ है, उसमें से 2.5 इंच आपने माइनस किया, कितना आएगा, 13 माइनस 2.5, तो ये हमारा आया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच हमारे बैक की नेक की लेंथ होगी। तो 10.5 किस में आ रहा है, यहां पर, तो हम कितना माइनस करेंगे, 1.5। अब ये माइनस किस में से करना है, ये हम माइनस करेंगे जितना हमारा शोल्डर है उसको डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया, 7 इंच। मतलब आपका जो भी शोल्डर है उसको हाफ कर दीजिए। यही मेथड जो मैं बता रही हूँ 34 साइज पे, आप अपने साइज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ डार्ट्स वगैरह जो चेंजेस होंगे वो मैं साथ साथ में वीडियो में आपको बताती जाऊंगी। अब आपका जो शोल्डर होगा आपने उसको हाफ कर लेना है। 15 है तो 7.5 हो जाएगा, 14 है तो 7 हो गया, 16 है तो 8 हो जाएगा। जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ कर लीजिए, उसमें से ये नंबर्स माइनस कर दीजिए। अब 7 में से मैंने 1.25 माइनस किया, 7 माइनस 1.25, मेरे पास आया 5.75। तो मैं फ्रंट का शोल्डर रखूंगी 5.75। अब हम आते हैं बैक पर। बैक में मेरा जो शोल्डर है 7 माइनस 1.5 करना है, माइनस, तो आएगा 5.5। अब बैक का जो शोल्डर रखूंगी वो मैं 5.5 इंच रखूंगी। अब इन दोनों के अकॉर्डिंगली हमने साइड ड्राफ्टिंग करनी है। चलिए सबसे पहले हम बैक का पोर्शन बनाएंगे। देखिए जैसे जैसे मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ हमें वो सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कई बार हम ये करते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन से ही ड्राफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्लाउज हमारा बन जाएगा, बट अगर आप एकदम प्रोफेशनल फिटिंग चाहते हो और एकदम रिंकल फ्री चीज चाहते हो, फिर आपको प्रॉपर इसी तरह से ड्राफ्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या था, शोल्डर का हमने हाफ कर लिया 7 इंच। तो जहां भी 7 इंच आ रहा है वहां मार्किंग करेंगे इस तरह से, सभी को ऐसे ही करना है। वहां से हम 1 इंच डाउन आएंगे इस तरह से, सभी को ऐसे करना है। यहां से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर एक मुझे एक क्वेश्चन आया था मेरे व्यूअर का कि ये हम 2.5 इंच यहाँ पर क्यों लेते हैं। तो ये जो 2.5 इंच हमने लिया है ये सिर्फ और सिर्फ स्लोप देने के लिए हम लेते हैं, इसका काम और कुछ नहीं है। नेक विड्थ जो होगी वो हमने बाद में रेडी शोल्डर के हिसाब से डिसाइड करनी है। तो जब भी आपका डीप नेक होगा तो स्लोप आपने 2.5 इंच से ही लेकर देनी है, ठीक है। यहां से 2.5 इंच, यहां से 1 इंच। उसके बाद अब हमने यहां से चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए अब हम डीप नेक में आर्म होल का फॉर्मूला लगाएंगे। आर्म होल का फॉर्मूला क्या है, मेरी चेस्ट जो है 34 है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। अब हमारी चेस्ट कितनी थी, 34, डिवाइड, इसे कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, डिवाइडेड बाय 6, कितना आया 5.6, प्लस करूंगी हाफ इंच, कितना आ गया 6.1। आपकी चेस्ट जिस भी केस में होगी आपने वो वाला उसके सामने जो फॉर्मूला लिखा है वो अप्लाई करना है और फिर यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब ये 6.1 आया है, यहां से मैं 6.1 यानी कि 6 इंच से एक लाइन ऊपर पर मार्क करूंगी। यहां से भी मैं 7 इंच पर इस तरह से पहले मार्किंग कर लेती हूँ। ये हमारी चेस्ट लाइन बनी है। अभी हमने यहां से शोल्डर माइनस करना है, इसलिए मैंने प्रॉपर लाइन ड्रॉ नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ चेस्ट मार्किंग है। समझ आई मेरी बात। मैंने आपको ये कहा कि यहां से हमने इस तरह से जो मार्किंग की है ये चेस्ट लाइन की मार्किंग है, यहां पर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। अब हमने ब्लाउज की लेंथ लेनी है। हमारे फ्रंट के ब्लाउज की लेंथ थी 14.5, जितना हमारी फ्रंट की लेंथ होगी उसमें हमने 1 इंच प्लस करके बैक साइड की लेंथ लेनी है। हमने जो ब्लाउज की लेंथ प्रिपेयर करनी है वो 13 इंच ही हम करेंगे, बट जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम एक्स्ट्रा 1 इंच लेके फ्रंट के हिसाब से करेंगे। तो जब भी मैंने ब्लाउज की लेंथ मार्क करनी है बैक साइड की, क्योंकि ये हमारा बैक पोर्शन है, तो स्ट्रेट लाइन जहां पे भी आपका स्ट्रेट पोर्शन है वहां से आपने नाप लेना है। कितनी हमारी ब्लाउज की लेंथ आएगी 15.5। तो यहां पर आया, यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर हमारा बैक साइड का कितना आया था 5.5, तो मैंने ये 5.5 5.5 पर मार्क कर दिया। यहां भी मैं 5.5 पर ही मार्क करूंगी इस तरह से। अब हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये हमारा शोल्डर है, ठीक है। इसके बाद आर्म होल ड्रॉ करने के लिए ये जो भी आपका है, देखिए अब आप बोलते हो कि मैम हम स्ट्रेट लाइन से तो नहीं ड्रॉ कर सकते। यहां पर हमने जो आर्म होल लिया था वो कितना लिया था 6.1, पर जैसे ही शोल्डर मैंने कम किया तो मेरा आर्म होल हो गया 6.5 इंच। हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं जब यहां से स्ट्रेट लाइन करके अगर मैं कुछ कम भी करती हूँ तो हमें आर्म होल कभी टाइट नहीं होगा, ठीक है।
तो इसलिए आप जब भी मुझे क्वेरी करते हो कि मैम आर्म होल इस तरह से टाइट हो जाएगा या इस तरह से अगर हम ऊपर से 1/2 इंच कट करेंगे तो हमारा नेक छोटा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप पहले एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर आपको लगता है कि टाइट है, आप मेरे को इंस्टा पर अपने ब्लाउज की पिक्चर सेंड कीजिए कि मैम इस तरह से हमने आपका सारा मेथड फॉलो किया है, स्टिल हमें यहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है। आप इंस्टा पर मुझे दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स, सेम आपको लोगो ऐसा ही मिल जाएगा, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप दीवा पैटर्न्स जहां पर आपको कस्टमाइज पैटर्न्स मिलते हैं वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर आप मुझे बताइए कि गलत आ रहा है। ठीक है, हो ही नहीं सकता गलत हो। हाँ, क्योंकि ये जो हमने मैथड्स हम अप्लाई कर रहे हैं ना, 95% बॉडीज में एकदम फिट आ जाता है। बट 5% मैं क्यों बोल रही हूँ? 5% मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बॉडी हर एक पर्सन की अनइवन होती है। ठीक है, तो हो सकता है अगर आपकी बॉडी अनइवन है तो थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने पड़ सकते हैं। वो एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन तो हर चीज जगह पर होती है, हर एक जगह पर आएंगी। चाहे फिर हम कोई बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना, उसमें भी एक्सेप्शंस होती हैं। तो यहां पर भी ये होगा कि 5% लोगों की बॉडी अनइवन हो सकती है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप सेम मैथड फॉलो करोगे आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहां से इसका सेंटर लेंगे। ये हमारा आ गया सेंटर। अब फ्रंट के लिए हम अलग पोर्शन लेते हैं। ये बैक साइड है, तो यहां से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये मैंने 1 इंच पर मार्क कर लिया। अब यहां से हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारी कितनी है? 34। अब इसमें लूजिंग कितनी ऐड करेंगे? लूजिंग ऐड करने के लिए हमें ये वाला चार्ट देखना होगा। अब ये क्या है? बैक बेल्ट। बैक साइड की बेल्ट हमने कितनी रखी थी? 2.25 यहां पर। तो इस केस में हमारी आ रही है, तो हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। जो भी चेस्ट है उसको डिवाइड 4 कर देना है। तो चेस्ट 34 है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 8.5। 8.5 पर हमने मार्किंग की और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद बैक में अगर तो आपको डार्ट डालना है तो आप डार्ट डाल सकते हैं। अगर आपने डार्ट नहीं डालना है तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली हमारी वेस्ट कितनी थी? 30 डिवाइड हम करेंगे 4 से, कितना है? 7.5। तो 7.5 पर हम मार्क कर देंगे। बट मैं यहां पर 1 इंच का डार्ट भी लूंगी, तो इस तरह से 8.5, उसके बाद ये आ जाएगा 1.5 इंच। अगर आप डार्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए इस तरह से लाइन बन गई। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए डार्ट का काम और जो हमारे नेक का काम होता है वो हम बाद में करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पर बेल्ट को नापना है, क्योंकि फ्रंट के साइड से भी हमें अभी इसमें चेंजेस करनी है, तो वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। हम आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमने सेंटर लिया था, ये 1 इंच पर हमने मार्क किया था। अब हमने अपने फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखना है, ये मार्क और इस मार्क को ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये हमारा एकदम परफेक्टली मैच हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आर्म होल बन गया। अभी इसमें डार्ट और नेक का काम बाकी है। यहां पर भी अभी हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, तो वो फ्रंट बनने के बाद ही हम चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या होंगे बाद में देखते हैं। अब फ्रंट में भी सेम हमने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। यहां से पहले हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, फिर हमने यहां से 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। यहां से हम 1 इंच डाउन आएंगे, फिक्स फॉर ऑल साइजेस, और ये स्लोप देंगे। उसके बाद हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट लाइन में सेम वही 6.1 वाली मार्किंग होगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन की मार्किंग होगी। अब हमने क्या करना है, ये जो है शोल्डर और ये इसका हमने सेंटर निकालना है। इस तरह से यहां पर मार्क करना है। ठीक है, अब यहां से हमने सारी बाकी मार्किंग करनी है। नेक डीप हमारा कितना था? 7 इंच, तो ये 7 इंच पर हमने मार्क कर दिया। हमारा एपेक्स पॉइंट कितना था? 12.5, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे 13 इंच। सॉरी, एपेक्स पॉइंट हमारा था 10.5, तो हम 11 इंच पर मार्किंग करेंगे। और हमारी जो लोअर वेस्ट थी वो 12.5 थी, तो मैं उसमें 1/2 इंच प्लस करूंगी, 13 पर मार्क किया। ब्लाउज की लेंथ जो थी 14.5 थी, तो मैं 15.5 पर मार्क करूंगी। ये आ गया। अब हमने यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है।
ये हो गया। अब हमने यहाँ पर शोल्डर मार्क करना है। शोल्डर हमारा फ्रंट का आया था 5.75, तो ये मैंने 5.75, ये देखिए 75 पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ भी मैं 5.75 ही मार्क करूंगी और इन दोनों को ज्वाइन करूंगी इस तरह से। अब हमने यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। जब भी आपका नेक डीप होता है आप 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं या आप 1.5 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही फिटिंग चाहिए प्रॉपर, तो 1.5 नहीं तो 2 इंच सफिशिएंट है। 2 इंच एकदम नॉर्मल फिटिंग, रेगुलर फिटिंग आएगी आपको, ठीक है। तो 34 प्लस 2 इंच कितना है 36 डिवाइडेड बाय 4, तो आया 9 इंच। यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर भी मुझे एक क्वेरी आई थी कि मैम फ्रंट पोर्शन हमारा बड़ा हो रहा है बैक साइड से। देखिए फ्रंट हमेशा बड़ा ही आएगा क्योंकि फ्रंट में हमारे कर्व्स होते हैं, तो वो वाला पोर्शन बड़ा ही आता है। बैक साइड हमारी फ्लैट होती है तो वो साइज छोटा ही होता है, लेंथ वाइज भी विड्थ वाइज भी, ठीक है। दूसरी चीज, फ्रंट में हमने पफ्स बनाने होते हैं, कप का साइज क्रिएट करना है, तो इसलिए हमें फ्रंट में लूजिंग ऐड करनी होती है। बैक साइड में हम बेल्ट के हिसाब से लूजिंग ऐड करते हैं, क्योंकि जितनी छोटी बेल्ट होगी नेक हमारा उतना ही डीप होगा और उतना ही वो फैलेगा, तो हमें लूजिंग की जरूरत ही नहीं है। बट जैसे जैसे नेक छोटा होता जाएगा तो हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब हम आते हैं वेस्ट पर। वेस्ट पर हमने क्या करना है, डार्ट भी लेना है। तो 4 टक ब्लाउज के लिए हम वेस्ट में, मेरी चेस्ट इस केस में आ रही है तो वेस्ट डार्ट मेरा आएगा 2 इंच का। तो मेरी वेस्ट कितनी थी 30, ठीक है। 30 में वेस्ट डार्ट आएगा 2 इंच। तो वे डार्ट लेने से पहले हम एपेक्स पॉइंट का डिफरेंस ले लेते हैं। एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस था, एपेक्स टू एपेक्स का जो हमारा डिफरेंस आया था 7 इंच। जब हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वो आएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच आ गया। 3.5 में से जितना हमने यहां मार्क किया है उससे आधा इंच हम कम मार्क करेंगे। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, एपेक्स टू एपेक्स क्या होता है। हमारे बर्स्ट का ये उभरा पोर्शन और ये उभरा पोर्शन का जो मिडिल का डिफरेंस होता है, इसे हम एपेक्स टू एपेक्स कहते हैं। वो मेरा है 7.5, हम मार्किंग कर रहे हैं यहां से, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका हाफ, 7 का हाफ कर दीजिए तो आएगा 3.5, तो मैंने यहाँ पे 3.5 मार्क किया। अगर आपका एपेक्स टू एपेक्स डिफरेंस 8 इंच है तो आप 4 इंच लेंगे, जितना भी है आप उसका हाफ करके लेंगे, ठीक है। और जितना यहां पर है उसका आधा इंच कम कर देंगे। अब मेरा जो डार्ट है वो 2 इंच का है, तो मैं यहां पर 2 इंच पर मार्किंग करूंगी। अब मेरी वेस्ट कितनी थी 30 इंच डिवाइडेड बाय 4 करना है, कितना है 7.5। तो 7.5 में 2 इंच का डार्ट हो गया तो कितना आ गया 9.5। तो आपको यहां से 9.5 पर मार्किंग कर लेनी है। ये 9.5 आ गया, यहां से आप 1.5 इंच पर मार्किंग कर लीजिए। अब ये इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी। इतना क्लियर है। अब हमने ये डार्ट्स को भी ड्रॉ करना है। जब भी हम डार्ट लेते हैं तो डार्ट को हम स्ट्रेट नहीं ड्रॉ करते, हमने इसका सेंटर निकालना होता है। पहले इसको शेप देनी है एक्चुअल में डार्ट को, तो इसको कैसे शेप देंगे, सेंटर निकालिए, सेंटर आ गया। इस सेंटर का भी हाफ कर दीजिए, इस सेंटर का भी हाफ कर दीजिए, ये आ गया। अब यहां पर हमने कोई भी आप लाइन रख लीजिए, यहां से आप ½ इंच, ये लाइन देखिए ये इंच वाली लाइन है ना, स्ट्रेट आ रही है, इस तरह से ½ इंच पर मार्क करेंगे। यहां से आप 0.25 पर मार्क करेंगे, यहां पे आपने कट रखना है और यहां से हार्डली 1 लाइन तक नीचे आएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस मार्किंग को इसके साथ ज्वाइन करना है और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये कट टू कट, ये 0.25 एंड ये आ गया। और यहां से हमने ये 1 लाइन जो लाइन ली थी ऐसे नीचे जाना है और इसको भी कर्व शेप दे देनी है क्योंकि कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। ये हमारी डार्ट का साइज आ गया। डार्ट का साइज देने के बाद ये देखना है हमने कितना है, ये 4.5 है, इसको भी हम 4.5 ही बनाएंगे। इस लाइन को भी हमने 4.5 ही करना है, धीरे धीरे ही हमने घुमाना है। ये हमारा ½ इंच तक बचेगा, ये हमारा ½ इंच ही है, ये ½ इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं 4.5, क्योंकि अगर आप यहां पर 2 इंच का डार्ट ले रहे हो ना तो ½ इंच ही आपका बचेगा। मेजरमेंट 1 से 2 बार ट्राई कर लिया करो, चेक कर लिया करो। हाँ ठीक है, यहां पर यार है, ये हमारा ½ इंच ही है ऑलमोस्ट, मतलब ये देखिए दिख रहा होगा, ये इतना सा फर्क है, इतना चलेगा। ½ इंच आया है, यहां भी हमने ½ इंच ले लेना है, यहां भी हमने ½ इंच ले लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
इसको और इसको ज्वाइन करेंगे और इस लाइन को हमने ये स्केल के साथ ये वाली लाइन स्ट्रेट रखनी है, स्केल नहीं सीधा रखना है, इस लाइन को इसका स्ट्रेट रखना है और जैसे लाइन जा रही है वैसे जाने देना है। ये आ गया, ठीक है। ये पोर्शन हमारा कटिंग में निकल जाएगा। हम बाकी ब्लाउजेस में क्या करते हैं, जितना ये आता है उतना ही पोर्शन हम उससे डबल यहाँ पर कम कर देते हैं। बट आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये 4 टक ब्लाउज है तो 4 डार्ट्स हमारे डलने हैं, अभी तो फर्स्ट डार्ट डला है तो इसलिए हमें यहाँ से भी डार्ट डालना है, यहाँ भी डार्ट डालना है, तो वो अपने आप उठाव आएगा। हम यहाँ पर से भी उठाव देते हैं, बट जब 4 टक ब्लाउज होता है तो यहाँ सेंटर में डार्ट आएगा, तो हमने यहाँ से मैक्सिमम 0.25 नहीं तो हार्डली 1 इंच तक की ही लाइन को हम यहाँ से हल्का सा उठाव देंगे। ये आ गया, ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब पहले हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं ताकि हम आर्म होल डार्ट बाकी और ये वाला डार्ट ले सके। आर्म होल के लिए हमने क्या करना है, जो भी ये सेंटर जो आपका आर्म होल आया है उसका आप सेंटर ले लीजिए इस तरह से। ये आपका सेंटर आ गया। सेंटर से हम 0.25 अंदर आएंगे, सभी साइजेस में आना जरूरी है। यहां से हम 0.75 पर मार्किंग करेंगे। अब हमने इन मार्क्स को ज्वाइन करना है, शेप देंगे। अगर एक बार में आपका कर्व सेट ना हो तो आप हाफ हाफ करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आ गया। इस तरह से, ठीक है। ये हमारे आर्म होल की शेप बन गई। अब आर्म होल की शेप बनने के बाद अब हमने आर्म होल का डार्ट डालना है। आर्म होल के डार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमारी चेस्ट इसमें आ रही है तो हमें डार्ट लेना है 1.25 का। हम क्या करेंगे, 1.25 ये लाइन है, चेस्ट लाइन पर जो हमने मार्क की थी वहां पे 1.25 देखेंगे कहां पर आ रहा है और हमारे आर्म होल कहां टच कर रहा है, ये इधर टच कर रहा है, यहां पे मैंने मार्क कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 1.25 का हमने हाफ कर देना है और इस लाइन से ऊपर हम मार्क करेंगे और इस लाइन से हम नीचे मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिडल वाली लाइन थी इसको सेंटर वाले से डार्ट से एपेक्स पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हमने कैसे ज्वाइन करना है, पहले हम इस तरह से हाफ इंच का नीचे सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसको हमने ज्वाइन कहां करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ग्रीन वाली सेंटर वाली, इसका और एपेक्स पॉइंट तक का हमने सेंटर ले लेना है। जो भी सेंटर आएगा सभी का ऐसे करना है। ये आ गया। सेंटर से आप हाफ इंच नीचे आ जाइए, हाफ इंच या 0.75, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इस तरह से आगे। अब हमने ये जो हमने मार्क किए थे इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है और इस पॉइंट को हमने इसके साथ ज्वाइन करना है। ये हमारा आर्म होल का डार्ट बन गया, ठीक है। क्लियर, आर्म होल का डार्ट हो गया। अब जब भी हम आर्म होल का डार्ट बनाते हैं तो हमारी लाइन जो है, फर्स्ट लाइन देखिए आप कितनी आएगी, ये आई 4 इंच, ठीक है। तो ये भी हमारी 4 इंच ही होनी चाहिए, बट ये है हमारी कम, तो इसको 4 इंच बनाने के लिए हम कहां तक आ रही है 4 इंच, यहां तक। तो हम पहले इस लाइन को थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया। अब हमने एक बार 4 इंच पर मार्क कर लेते हैं, कहां 4 इंच आई है, ये आया। अब हमने क्या करना है, इस मार्क को और ये जो हमने, क्योंकि ये जब हम डार्ट बंद करते हैं ना तो उससे क्या होगा, हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो हमें आर्म होल को रीशेप करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ये स्केल इसके साथ स्ट्रेट रखना है, जैसे ये लाइन जा रही है वैसे जाने देना है। ये आ गया। और इस बॉक्स को प्रिपेयर करना है। अब हमने क्या करना है, फ्रेंच कर्व की हेल्प से न्यू आर्म होल ड्रॉ करना है। तो न्यू आर्म होल कहां ड्रॉ होगा, ये पॉइंट और ये वाली लाइन पर, इस तरह से। ध्यान रखेंगे यहां पर 0.75 का ही मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि यहां से हमने 0.75 ही लिया था ना, तो 0.75 से एक लाइन कम आप कर सकते हो, ये लो, उससे ज्यादा नहीं आपके होना चाहिए। तो अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये हमारा न्यू आर्म होल बन गया। 1 डार्ट हो गया, सेकेंड डार्ट हो गया। अब हम आते हैं सेंटर के डार्ट पर। सेंटर डार्ट जो हमारा है वो हमने, ये देखिए, सभी साइजेस में 0.75 ही लेना है। तो 0.75, पूरा डार्ट 0.75 का है, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आया 0.3। तो हम 1/4 इंच से, ठीक है, एक लाइन ऊपर यहां मार्क करेंगे, 1/4 इंच से एक लाइन ऊपर यहां मार्क करेंगे। ये हमारा पूरा 0.75 का डार्ट हो गया। ये देखिए, हो गया क्लियर। अब ये डार्ट लेना कहां तक है, जितना हमने ये डार्ट लिया है उसका हाफ कर दीजिए। ये डार्ट हमारा कितना था, 2 इंच का, तो उसका हाफ हुआ 1 इंच। एपेक्स वाली साइड से इधर मार्क करना है 1 इंच पर। सभी साइजेस में ऐसे ही होगा। अब हमने इस डार्ट को इसके साथ और इसको, ये हमारा आ गया सेंटर का डार्ट, ठीक है।
अब आपको समझ आया होगा कि हम यहाँ पर उठाव कम क्यों देते हैं, क्योंकि हमने सेंटर में ऑलरेडी डार्ट ले लिया है। तो डार्ट ले लिया है इसलिए हमने यहाँ पे उठाव नहीं दिया, यहाँ से ऑलरेडी वो थोड़ा सा ऊंचा हो ही जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर हमने कम क्यों उठाव दिया, क्योंकि हमने यहाँ से भी डार्ट लेना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हम 1/2 इंच और ये जो 1/2 इंच है इसका सेंटर ले लेते हैं। ये 8 इंच है, 4 इंच कहाँ आ रहा है ये, तो इसको हम एपेक्स लाइन से ज्वाइन करते हैं। ये आ गया। अब आप इससे नीचे ½ इंच या 0.75 आ सकते हो, तो मैं 0.75 आ सकती हूँ, मर्जी है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ½ इंच भी नीचे आ सकते हो और 0.75 भी आ सकते हो। अब हमने यहां पर डार्ट कितना लेना है, देखिए हम यहां से कितना उठाव देते हैं, जितना ये आता है उसका डबल 1 इंच का। ½ इंच में दे चुकी हूं, तो कितना बचा, ½ इंच बचा, तो मैं यहाँ पे पूरा डार्ट ½ इंच का लूंगी। और अगर मैं चार्ट के हिसाब से बात करूं तो देखिए कितना आ रहा है, ½ इंच। तो आप चार्ट के हिसाब से भी डार्ट दे सकते हैं या आप इसके हिसाब से, क्योंकि ये जो डार्ट हमने डिसाइड किया होता है वो इसके हिसाब से ही हमारा आएगा, ठीक है। तो हम ½ इंच को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 0.25 इस साइड में, 0.25 इस साइड में। ये हमारी फाइनल लाइन नहीं है। अब मैं यहाँ का डार्ट कैसे ट्राई करूंगी, ये हमने क्यों लाइन लगाई थी, ताकि हम इसका सेंटर निकाल सकें। अब ये हमारी फाइनल लाइन आएगी जहां पे हमारा डार्ट डलेगा इस तरह से। ये हमारा 2 इंच है, तो यहां भी हम 2 इंच ही लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, इसका और इसका पूरे का सेंटर ले लो, ठीक है। ये सेंटर आ गया, सेंटर से आप ½ इंच या फिर 0.75, तो ½ इंच, चाहे आप ऐसे कर लो। मैं सेंटर वाला पॉइंट ले लेती हूँ, इस तरह से भी कर सकते हो, कोई मेथड गलत नहीं है, ठीक है। अब इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करूंगी, इस पॉइंट को, ये हमारा आ गया साइड का डार्ट। क्लियर। जब हम इस तरह डार्ट डालेंगे तो हमारी साइड की भी डार्ट की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है। तो ये 3.5 से एक लाइन ऊपर आ रहा है, तो इसको भी हम उतना ही कर लेते हैं। ये कितना है, 3.5, तो ये भी हमारा 3.5 होना चाहिए। तो ये एक लाइन ऊपर जा रहा है बस यहाँ तक। जब हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा तिरछा कटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, हमारे चारों डार्ट डल चुके हैं। अब हम आते हैं बेल्ट पर और नेक पर। पहले हम नेक ड्रॉ करते हैं। नेक हमारा 7 इंच का था, रेडी शोल्डर हमने कितना रखा था, 2.25, इसमें 1 इंच ऐड किया तो 3.25। तो जो हमने मार्किंग की है शोल्डर की, वहां से 3.25 3.25 पर हम मार्क करेंगे, तो वो ऑलमोस्ट 2.5 इंच वाले पे ही आ रहा है। तो ये 2.5 इंच है, तो आप नेक नीचे से 2.5 इंच भी ले सकते हैं या 0.25 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं 0.25 ज्यादा ले रही हूँ। ये मैंने बॉक्स प्रिपेयर किया इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि ये डीप नेक है तो मैं यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी जितना मेरा ये वाला गैप है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से 9 रखेंगे, स्केल रखेंगे एकदम कट टू कट, और ये हमारा पोर्शन कटिंग में निकल जाएगा सारा। अब आप बोलोगे इससे लेंथ छोटी होगी, नहीं, इससे हमारा जो नेक लूज हो रहा है वही हटेगा। उसके बाद चेस्ट लाइन से हमारा, ये चेस्ट लाइन है, इससे हमारा अगर नेक नीचे आ रहा है या कट टू कट भी आ रहा है या इसे ½ इंच ऊपर तक भी आ रहा है, तो हमने 0.25 फ्रंट साइड से और कम कर देना है। 0.25 हम और कम करेंगे, ताकि जो हमारा नेक जब हम झुकते हैं तो वो नीचे की तरफ नेक आ जाता है और फिर हमारा चेस्ट पोर्शन दिखता है, तो वो उस चीज को हम अवॉइड कर सकें। तो ये हमारा नेक एकदम अब टाइट हो जाएगा। इससे हमारे ब्लाउज की लेंथ भी छोटी नहीं होती है, ना ही नेक की लेंथ छोटी होगी। अब हमें यहां पर 1 इंच या 0.25 की नेक की स्लोप देनी है यहां से। अब जहां से आप नेक की स्लोप दे रहे हो, ध्यान रखिएगा कि आपका जो आर्म होल है वहां से प्रॉपर ज्वाइन हो जाए, कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है। ये हमारा नेक हो गया। अब मैं नेक की यहाँ पे राउंड शेप दे देती हूँ। तो आपने इस तरह से नेक को रखना है, फ्रेंच कफ को आर्म होल की शेप हो गई। इतना हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ क्योंकि अभी हमने बैक साइड में चेंजेस करने हैं। तो फिर इसमें आपको बेल्ट का पोर्शन बताऊंगी क्या करना है। अगर किसी ने बिना बेल्ट का ब्लाउज बनाना है तो उसका फ्रंट पोर्शन इस तरह से प्रॉपर रेडी है, ठीक है। तो बाकी इसमें बेल्ट कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ, पहले हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा डार्ट कट हो गया है। अब मैं नेक की कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। ये हमारा नेक की कटिंग हो गई।
अब हम पहले डार्ट इसको भी कट करते हैं। तो इसको कटिंग करने के लिए मैं एक साइड का इस तरह से डार्ट कट करती हूँ। ये आ गया। जब हम इसको बंद करेंगे, ये देखिए लाइन को लाइन के साथ लेकर आएंगे इस तरह से। तो ये हमारा आर्म होल आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली पूरा आ गया। ठीक है, अब मैं इसको एकदम ज्वाइन कर लेती हूँ। ये आ गया। इसकी वजह से देखिए यहां पर क्या हुआ, एक कप क्रिएट हो गया। ये हो गया, पफ क्रिएट हो गया। अब हम पहले आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं यहां से। ये हो गया। ये लाइन हम एंड तक ऊपर ले जाते हैं डार्ट की। ये 4 टक ब्लाउज है। यहाँ वाला डार्ट मैंने तो यहाँ पे हाइड कर दिया है। अगर आप हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आर्म होल की शेप कटिंग करने के बाद हम उसको ड्राफ्टिंग में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने बैक साइड में क्या चेंजेस करने हैं। ये हमारा बैक पोर्शन है। जब भी हमारे दोनों नेक डीप होते हैं तो हम यहां से एक लाइन जितना नीचे आएंगे, एक लाइन जितना। क्या गए। अब हमने यहां पर इस तरह से मार्किंग करनी है। अब क्योंकि ये आधा इंच है, अभी मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। आधा इंच का डाटा है तो आधा इंच और ऊपर भी आएगा। आप ऐसा मार्क करके बाद में आधा इंच ऊपर मार्क कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए यहां पर इस डाट को बंद ही कर दीजिए इस तरह से। ये डाट बंद हो गया। अब आप क्या कीजिए, इस लाइन को इस तरह से लाइन टू लाइन से मार्किंग आनी चाहिए आपकी। ठीक है, जैसे ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये 1 लाइन नीचे, और जहां तक ये मार्किंग आ रही है, जहां पे ये निशान आ रहा है, ये इस तरह से आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आसान तरीका क्या बताया, इस तरह से आप कट टू कट लगाइए और लाइन टू लाइन मैच कीजिए। जैसे ये लाइन जा रही है, जैसे ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब आधे इंच का डार्ट था, आधा इंच आप यहां से ऊपर आ जाइए। देखिए ये ऑलमोस्ट वहीं पे आया, ये आ गया। और आधा इंच यहां से ऊपर आ जाइए, तो वो आपकी अगेन वही लाइन बनेगी। तो ये हमारी इस तरह से लाइन बन गई। अब हमें ब्लाउज की लेंथ कितनी चाहिए थी, 13 इंच चाहिए थी। आप जितना ये पोर्शन है उतना ही यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर मैं उतना ही रखती हूँ, जैसे ये कितना आएगा, ये ½ इंच जितना ही होगा। हाँ, ½ इंच से एक लाइन ऊपर, तो मैं ½ इंच से एक लाइन ऊपर यहाँ मार्क कर देती हूँ। ये आ गया। अब मैं इसको नाप कर देखती हूँ कितना आ रहा है। तो ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट 15 इंच तक आ रहा है, 14.8 आ रहा है। हमें ब्लाउज की लेंथ रेडी कितनी चाहिए, 13 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा यदि 14 इंच तक रेडी होगा, क्योंकि स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड होगा, तो मैंने 14 इंच पर मार्क कर लिया। मैं इतना ऊंचा कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से हो गया। ये आपका कर्व नहीं बनेगा, ब्लाउज की लेंथ एकदम परफेक्ट आएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बना के देखिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमने आर्म होल यहाँ पर लिया था, इसको भी हमने बनाना है। तो ये लाइन को इसके साथ इस तरह से रखेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। ब्लाउज की लेंथ यहाँ से नापी थी, 13 इंच ली थी ना, 13 इंच रेडी थी, तो ये 14 इंच पर हमने मार्क किया। अब 14 इंच तक ब्लाउज लेंथ आ गई। अब हमारी 2.5 इंच की बेल्ट थी, तो 14 में से 2.25 इंच पर पहले मैं मार्क करती हूँ यहाँ पे 2.25। उसमें 1 इंच स्टिचिंग का भी ऐड होगा, तो 3.325 पर मार्क करूंगी यहाँ पर। ठीक है, ये मार्किंग होगी। यहां तक अब मेरा नेक आएगा। रेडी शोल्डर मेरा कितना था, 2.5 इंच, 2.25 इंच, तो मैं यहां से 3.25 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो ये 3.25 इंच, देखिए यहां पर क्या हुआ, अब मेरा 2.5 इंच से आगे आ गया, तो नेक विड्थ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये आ गया। इस लाइन को मैं स्ट्रेच कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम नेक की विड्थ लेंगे। आप यहाँ पर 3 इंच तक ले सकते हैं, तो मैं 2.5 इंच या 2.25 ले लेती हूँ। ये आ गया। इसको मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगी इस तरह से। यहाँ पर मैं नेक की शेप दे देती हूँ पहले, राइट। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, डार्ट देना है। तो डार्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली लाइन है और जो ये लाइन है, इसका हम सेंटर ले लेंगे। ये आ गया। अब डार्ट आप कितना लंबा ले सकते हैं, 3.5 इंच या 4 इंच तक। तो मैं, या नेक की लाइन जो आ रही है वहां तक भी आप ले सकते हैं, ताकि वो नेक के साथ ही मर्ज हो जाए। जैसे ये नेक की लाइन थी, मैं नेक की लाइन के साथ ही मर्ज कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये कितना यहाँ से डिफरेंस है, 4 पर एक लाइन ऊपर, इस तरह से।
ये आ गया। अब 1 इंच का डार्ट था तो 1/2 इंच यहाँ, 1/2 इंच यहाँ, ये मेरा बैक साइड का डार्ट है। अब अगर मैं डार्ट पहले दे देती, देखिए अगर मैं डार्ट पहले दे देती तो क्या होता, इतना मुझे ब्लाउज कम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर डार्ट यहाँ पर देती तो मेरा डार्ट भी छोटा होता और मेरे ब्लाउज की लेंथ तो 13 इंच बनती नहीं, वो लंबी बन जाती, तो फिर मेरे यहाँ पर रिंकल्स इकट्ठे होती। तो इसलिए हम ये इस तरह से कटिंग करेंगे। क्लियर है? इसको हमने ना एकदम कॉर्नर नहीं बनाना है, इस तरह से इसको स्ट्रेट लेकर आना है ये पॉइंट से, ठीक है। ये आ गया, नेक भी बन गया। अब चेस्ट लाइन से नेक नीचे जा रहा है तो पहले तो हम ये लाइन, क्योंकि डीप नेक है, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डीप नेक है तो स्ट्रेट हमें करना पड़ेगा। ये आ गया। अब बैक साइड में हम 1/2 इंच नीचे आते हैं और 0.25 का हमने स्ट्रोक देनी है। यहाँ भी हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे ताकि हमारा जो नेक लूज है हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंगली वो हमारे को एकदम फिट आ जाए। ये आ गया और ये हमने नेक की यहाँ पे स्ट्रोक दी, तो ये सारा पोर्शन हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये हमारा बैक साइड पूरा रेडी हो गया। अब मैं इसको कट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ फ्रंट में हमें बेल्ट कितनी देनी। अब आप कहोगे कि हमने तो ब्लाउज की लेंथ यहाँ से ली थी और ये हमें यहाँ पर कम पड़ रहा है, छोटा रहा है। नहीं होगा, एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, बिल्कुल नहीं होगा छोटा। ये आपको प्रॉपर राउंड ही मिलेगा आपको नेक, ठीक है। ये जो वेस्ट राउंड है पूरा सीधा एकदम राउंड आएगा। ये नेक लूज की वजह से हमने ऐसा किया है, ओके। फिर भी अगर आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर तो प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे, आप यहां से बढ़ा सकते हो। जो मैंने इतना ऊपर किया है आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चीज और, अगर आप इसको बिना पहने से बनाकर ही नाप कर देखेंगे तो आपको इंचेस में कमी नजर आएगी, मतलब 11 इंच 12 इंच आपको छोटा बड़ा लगेगा। बट जब आप इसको अपनी बॉडी पर पहनेंगे तो ये आपकी बॉडी पर एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो आपको इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि एक बार ट्राई करके जरूर देखिए कि कटिंग, आप बोलते हैं हमने कटिंग की थी, कटिंग करके देखा तो उसमें तो 1 इंच कम आ रहा था, आधा इंच ये छोटा हो रहा था। तो आप पहन के देखिए, बनाइए, पहन के देखिए। हम ये नहीं कहते कि आप अच्छे से अच्छे महंगे उस पर ड्राफ्टिंग कीजिए, आप हल्का कपड़ा ले लीजिए, उस पर ड्राफ्ट कीजिए। ये हमारा बैक पोर्शन हो गया। बैक में हमें कहीं पे भी मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक हमारा बंद ही होगा। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड होगी, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रंट पर। फ्रंट में और क्या चेंजेस करने हैं, देखिए। अगर तो आपने बिना बेल्ट का बनाना है तो आपका ये रेडी है। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि हुक है ना यहाँ लगेगी, यहाँ पर आप मार्जिन ऐड करेंगे। ये डार्ट के साइड में मार्जिन आपने ऐड करना है, क्लियर है, ठीक है। अगर आपने इस तरह से नहीं करना है तो ये जो हमने लोअर वेस्ट की लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये हमारी जो भी लाइन है इससे यहाँ पर हमारी बेल्ट आएगी। तो हमने क्या करना है, इसको 1 इंच नीचे ऊपर आप पा सकते हो, आधा इंच हल्का सा कर्व देना है या ज्यादा कर्व देना है स्टिक, तो आप 0.75 इस तरह से आपने इसको शेप दे देनी है। हम लोअर वेस्ट का मेजरमेंट इसलिए लेते हैं, ये हमारी बेल्ट बन जाएगी, ठीक है। अब बेल्ट का जब मेजरमेंट हमने लेना है तो हम कैसे लेंगे, ये भी आप देखिए। ये तो हमने स्ट्रेट लाइन ली थी, ये जो स्ट्रेट वाली लाइन ना यहां से आप नापिए, ये कितना आ रहा है 2.25 से एक लाइन ऊपर, तो यहाँ पे भी 2.25 से एक लाइन ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया। ये यहां भी 2.25 से एक लाइन ऊपर ही होना चाहिए, तो आपकी ये बेल्ट यहां पे बनेगी। ये ठीक है, यहां भी एक बार मैं मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये हमारी बेल्ट बन गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से कट करेंगे। हो गया। अब बेल्ट जो बनी है, बेल्ट के अब यहां भी मार्जिन आएगा इस साइड में नीचे, जब हम कटिंग करेंगे क्लोथ पर। इधर हमारी हुकाई का मार्जिन है ही है, ये डार्ट का इस साइड में भी मार्जिन है, इसके इस साइड में भी मार्जिन आएगा, बेल्ट के इधर पूरा मार्जिन है, ये इधर भी मार्जिन है, इधर भी मार्जिन है, ठीक है, और इधर भी मार्जिन है। ये सारा मार्जिन हमारा रहेगा, ये मार्जिन है सारे, ओके। ये मार्जिन हमने जब हमने कपड़े पर ड्राफ्टिंग करनी है तो ये रखनी जरूरी है। अब इसको हमने न्यू तरीके से कैसे कट करना है, देखिए। जैसे ये पेपर है,
इसके ऊपर आपने बेल्ट को इस तरह से रख देना है, जैसे ये बेल्ट आ रही है वैसे की वैसी। ये लाइन आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसे मार्क करना है। ये मार्किंग यहां से एकदम स्ट्रेट आएगी, ये जैसे तिरछी जा रही है उसको जाने देना है। यहां पर हमने ये वाली इसके साथ मार्किंग ड्रॉ कर ली, ठीक है। जो ये शेप आ रही है उसको हमने ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है, जैसे ये शेप जा रही है ये। अब नीचे से हमने ये कितना लिया था, वेस्ट हमारी कितनी थी 7.5, क्योंकि डार्ट तो बंद हो जाएगा, 7.5 यहां पर आ गया, 1.5 इंच हमारा मार्जिन आ जाएगा। ये आ गया इस तरह से। और ये वाली जो चीज है इसको कहाँ आप मेजर करोगे, कैसे मेजर कर दोगे, देखो इसको जब आप डार्ट को बंद करोगे ऐसे बंद हो जाएगा। अब आप इसको नाप के देख लीजिए, कैसे नापोगे, देखिए इस तरह से है यहाँ पर। अब ये वाला साइज ले लीजिए इस तरह से यहाँ पर और यहाँ। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट कट हो गई। यहाँ पे हुक एंड आई का मार्जिन आएगा, यहाँ पर बेल्ट को ज्वाइन करना है तो उसका मार्जिन हमारे लेना ही लेना है। इस तरह से जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से ये प्रॉपर, जब ये चीज बंद होगी, ये देखिए इस तरह से मैं इसको ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। जब आप ये डार्ट को बंद करेंगे, ये आ गया, ये बंद हो गया। ये देखो एक लाइन जितना ऊपर को हुआ है इसको हम इक्वल कट कर लेंगे, ठीक है, इतना का कुछ नहीं होता। अब जब आप इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा मैच हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारे 4 डार्ट ब्लाउज की, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, ये इसकी बेल्ट है और ये हमारा बैक पोर्शन है। इस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग कीजिए और इसको तैयार कीजिए, पहन के देखिए, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने सारे प्रोसीजर सही फॉलो किए तो। आई होप आपको मैंने हर चीज डिटेल में बताने की कोशिश की है, इसलिए शायद वीडियो भी लंबी हो गई है। आप डिटेल से समझिए, कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बनाकर देखिए। कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पिक्चर शेयर कीजिए अपनी, जो आपने बनाया है उसकी पिक्चर शेयर कीजिए ताकि मैं देख के बता सकूं आपने कहाँ मिस्टेक की है। अब अगर आप इसको इसी तरह से नाप कर देखेंगे ना तो ये आपको छोटा बड़ा ही लगेगा, बट जब आप इसको बॉडी पर पहनेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।